आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसके अंदर रिएक्टेंट हमारे पास फिनॉल कंपाउंड दिया हुआ है। इसके हमें रिएक्शन परफॉर्म करवाने क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर हीटिंग कंडीशन, और प्रोडक्ट जनरेशन हो रहा है यहाँ पे सैलिसाइल्डिहाइड कंपाउंड, और इसके अंदर बताना है हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होंगे। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है फिनॉल कंपाउंड की क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड हीटिंग कंडीशन के अंदर, इसको हम रीमर टीमन नेम रिएक्शन के बेसिस पे पढ़ पाते हैं। इसके अंदर हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस का काम करेगा। बेस का काम होता है प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन, और यहाँ पे फिनॉल कंपाउंड के अंदर बेंजीन प्रेजेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। सो इसका मतलब क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले आपस में रिएक्शन करेंगे और जनरेशन करेंगे एक इलेक्ट्रोफाइल का, वो फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके सैलिसाइल्डिहाइड कंपाउंड का जनरेशन कर देगा। सो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट बताने, तो उस मैकेनिज्म के बेसिस पे हम बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और बेस का काम होता है प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन, और प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा कार्बन विथ 3 क्लोराइड यहाँ पे, और इस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करा लेगा। तो सिमिलरली अगर यहाँ से एक क्लोरीन और बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे जनरेशन हो जाता है एक इलेक्ट्रोफाइल का, जो कि यहाँ पे कार्बीन की फॉर्म में जनरेटेड है। सो ये कार्बीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में जनरेट हो गया, और बेंजीन मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस कार्बन मॉलिक्यूल के साथ परफॉर्म कर सकता है और फाइनल प्रोडक्ट जनरेट करवा सकता है। सो फाइनल प्रोडक्शन कैसे होगा प्रोडक्ट का, वो कंसिडर कर लेते हैं। सो ये हमारा फिनॉल कंपाउंड है। फिनॉल कंपाउंड की सबसे पहले हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही करेंगे, क्योंकि फिनॉल कंपाउंड के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस प्रोटॉन का भी एब्स्ट्रैक्शन करा लेगा, मतलब यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा एक फिनॉक्साइड आयन का। सो ये हमारा जनरेशन हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन का, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हम इसकी रिएक्शन फर्दर परफॉर्म करवा सकते हैं कार्बन मॉलिक्यूल के साथ। सो यहाँ ये कार्बन मॉलिक्यूल, इसके ऊपर यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के बॉन्ड को डोनेट करा सकता है, जो फर्दर पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम के बॉन्ड को डोनेट करा सकता है। सो यहाँ पे अब जनरेशन हो जाएगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का। ये हमारी बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी अब लूज हो जाएगी, और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेडली बेंजीन रिंग के साथ इस तरह कनेक्टेड हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आ जाएगा कार्बन विद 2 क्लोराइड एटम, इस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बट अभी यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट करा सकता है, और हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के बॉन्ड को डोनेट कराएगा और ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करा देगा। सो हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा आफ्टर द रिएक्शन, यहाँ पे अब बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी दोबारा से गेन हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड हो जाएगा। सो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्योंकि रिएक्शन हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। और यहाँ पे हमारा जो कार्बन एटम है दो क्लोरीन एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करा के अपने ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट करा सकते हैं। अगर कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में काम करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा लेगा। और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को डोनेट करा सकते हैं और एक क्लोराइड ग्रुप को बाहर निकाल सकते हैं, जो कि बेटर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोराइड एक हैलाइड आयन है और हैलाइड की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। सो ऑक्सीजन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करा दिया तो क्लोराइड ग्रुप को बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक कंपाउंड और जनरेट हो जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर अगर हम कंसिडर करें तो ये हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के साथ अब हाइड्रोक्सिल कनेक्टेड हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे एक क्लोराइड और एक हाइड्रोजन। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करा सकता है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब
ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट करा सकता है, हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को डोनेट करा सकता है। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा देगा तो कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक क्लोराइड ग्रुप और बाहर निकल जाएगा जो कि बेटर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पे दोबारा प्रेजेंट है, क्योंकि हेलाइड आयन है और हेलाइड जो होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम। सो आफ्टर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन हमारे पास जो कंपाउंड जनरेट होगा उसका स्ट्रक्चर अगर कंसिडर करें, सो एक तो हमारा यहाँ पे फिनॉल कंपाउंड हो जाता है, और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन बॉन्ड कनेक्टेड है उसको डोनेट करा दिया, तो मतलब यहाँ पे कार्बनल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप यहाँ से बाहर निकल चुका है। सो ये हमारा कंपाउंड जनरेट हो गया अकॉर्डिंग टू रीमर टीमन रिएक्शन, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिक्सल्डिहाइड कंपाउंड। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बने थे, तो इंटरमीडिएट अगर हम फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर करें तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्डली कनेक्टेड है और बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहाँ पे लूज हो चुकी है। सो इस स्ट्रक्चर को अगर हम कंसिडर करें, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, इसके साथ 2 क्लोरीन एटम भी प्रेजेंट है, और कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डली कनेक्टेड है, तो ये एक हमारा इंटरमीडिएट बना है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें, सो नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर बेंजीन की एरोमेटिसिटी गेन हो चुकी है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और 2 क्लोराइड एटम प्रेजेंट है। सो ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी हमारा इंटरमीडिएट बना है, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन के साथ कनेक्टेड है, बट कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, और कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम पूरी रिएक्शन में हमने बस यहीं तक देखा था, तो इसका मतलब ये हमारा इंटरमीडिएट नहीं बना, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन एटम के साथ एक नेगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन विद क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, जो हमारी रिएक्शन के अंदर नहीं बना था, इस वजह से कह सकते हैं कि ये भी हमारा इंटरमीडिएट रिएक्शन के अंदर नहीं बना है। सो चारों ऑप्शन कंसिडर करने के बाद जो हमारे रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट बने थे वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है। सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।